ज़्यादा भाग दौड़ करने की वजह से समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो समस्या ऐसी हो गई थी कि अब हम करें क्या, क्योंकि हम मुंबई में थे, बड़े बड़े केम अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टरों से भी मिला और दवाइयाँ देते थे। दवा देने के बाद ये होती थी कि भाई, हमने कहा कि हमारा समस्या ठीक नहीं, काफ़ी दिन से है, अब 15 दिन दवा खाओ, और खाते थे दवा। अभी उनके पास भी तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं काफ़ी निराश था, काफ़ी दिक्कत में था और सोचा कि ऐसे लाइफ से जीना अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। यकीन माने उस दिन जो है मैंने प्रण कर लिया था कि ऐसे जीने से अच्छा है जो मर जाऊँ, और मैंने कोशिश की कि आज शाम को मैं जहर खा के मर जाऊँ। और दोपहर का टाइम था, मैं अपने दोस्त के पास गया, हमने कहा दिन है और दिन में शाम को ये सब करना है। तो दोपहर का टाइम था और मैं परमात्मा के लिए एक ताली करता हूँ। उन्होंने मुझे, जैसे मैं उनके पास गया तो वो तैयार हो रहे थे रिएक्शन की मीटिंग के लिए, और इसकी मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो मुझे जो है इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन मेरे पास समय था और समय को वो गंवाने के लिए मैं उनके साथ टाइम पास करने के लिए उनके साथ चला गया। मैं इनके साथ 2 घंटा रहूँगा, टाइम निकल जाएगा, शाम को घर जाऊँगा। तो इस मीटिंग में जब मैं गया तो दिल्ली से डॉक्टर गए थे मुंबई, उन्होंने इसके बारे में बताया और एक लाइन में शरीर बताया कि भाई जो हमारा सेहत है तो हमारे शरीर से संबंधित है। तो सेहत के जो शरीर बताया कि भाई माँ बाप से हमारा शरीर बना है, तो पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। और क्या होता है कि जो समस्याएं होती है, जैसे अभी समस्या शरीर के अंदर जो कोशिका की जो जरूरत, जो शरीर की जरूरत है वही कोशिका की जरूरत है। तो कोशिका क्या है, जैसे शरीर है, अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए, ये 3 चीज शरीर की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें तो क्या है, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, फिर क्या होता है, खाना ऊर्जा में बदलता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे ये खाना, पानी और हवा ये हम ले रहे हैं, ये कैसा है, शुद्ध है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हवा शुद्ध है? नहीं। पानी, खाना, बोले हाँ या ना, तो बोले ना। शुद्ध है कुछ? नहीं शुद्ध है, क्योंकि इसमें प्रदूषण है, खाने में फर्टिलाइजर है, हवा में जो है प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम जैसे ऐसे जो है पार्टिकल्स हैं। बताते हैं 78,000 कार्बन पार्टिकल्स हैं जो हमारे सांस के जरिए से हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। पानी कैसा है, देखिए पानी के बारे में उन्होंने बताया, पानी के बारे में पंजाब से हरियाणा, पंजाब से राजस्थान के लिए एक ट्रेन चलाई गई जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। उसमें सिर्फ कैंसर रोगी ही सफर करते हैं, वहाँ से कैंसर रोगी ही उस ट्रेन में जाते हैं, दूसरा और उस कैंसर वालों के लिए है। मतलब इतना तेज कैंसर वहाँ फैला है। तो काफ़ी डॉक्टरों की जो है टीम वहाँ पर गई, रिसर्च करने वाले लोगों की टीम गई, तो वहाँ पर हर चीज़ पर उन्होंने जांच किया, खाने पर, जो किसान लोग जो है अनाज पर, सब्जियाँ, सब चीज़, पानी पर, हवा पर, सब पर किया। तो उनको ये चीज़ मिला कि सबसे ज़्यादा जो दूषित है वो पानी है, पानी की वजह से उनको कैंसर हो रहा है। तो कैंसर ये क्यों, क्योंकि हरित क्रांति जब आई, जब खेती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहीं से शुरुआत हुआ। वो फर्टिलाइजर का जो है और जो कीड़े मारने वाली पेस्टिसाइड का है और तमाम जो है केमिकल का इस्तेमाल उस समय वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा किया, और रिश्ते रिश्ते वो ज़मीन के नीचे गया और वो नलकूप से पानी निकाल के जो पीते हैं वो जहरीला है। आज हमारे यहाँ का भी पानी जहरीला है, क्योंकि जो कुएं का पानी था पहले, जो पुराने स्तर पर देखे तो कुएं का जो पानी था वो उसमें खनिज हुआ था, उसमें मिनरल था, उसमें हम तत्व थे हमारे शरीर की जरूरत पूरा करते थे। तो हम पहले भी जो है हवा भी शुद्ध था, इतनी ज़्यादा जो है पोल्यूशन, गाड़ियाँ नहीं और इतना ज़्यादा धुआं वगैरह नहीं था, पॉपुलेशन भी कम था। और जो पहले का जो खेती प्रक्रिया थी वो गोबर की यानी नेचुरल खाद की वजह से हो रहा था। तो पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन वो ताकतवर हुआ करते थे। यही वजह था कि वो शुद्ध खाते थे।
वो शुद्ध खाते थे। आज की डेट में हम अशुद्ध खा रहे हैं। तो अशुद्धियां जो है ना हमारे शरीर को कमजोर कर रही है। और पुराने लोग की कहावत सही है कि जब कमजोरी आई तब रोग हावी हुआ, और यही प्रक्रिया चल रही है। लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, काजू बादाम, दूध, घी, हाँ, फल फ्रूट, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो निरोगी नहीं है। वजह यह है कि सब चीज जो है आज फर्टिलाइजर का ही जो है देन है। काजू बादाम में बताया जाता है वो तो बहुत अच्छा जो है हमारा जो निशानी वगैरह है, लेकिन इसका उत्पादन जहाँ पर होता है ना, इसके ऊपर कीड़े न लगे, खराब ना हो, इसके ऊपर जो दवा मारी जाती है वो उसके जो है 2-4 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग जो हैं उनको जो बच्चा पैदा होता है ना वो विकलांग होता है, वो विकलांग पैदा होता है। इतना असर, इतना दुष्प्रभाव है उस काजू बादाम को जो खा रहे हैं। उनको थोड़ी मालूम है कि इसमें इतना जहरीला चीज है, नहीं, वो अपनी सेहत के लिए खा रहे हैं। आज जो है दूध हम लोग अच्छा समझते हैं, घी समझते हैं, सब चीज है ना, तो वो जानवर भी तो जो है वही चारा कोई पानी। हाँ, हम ज्यादातर नहीं इलाहाबाद की बात बता रहे हैं। एक पेपर में आया था इलाहाबाद की बात, एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उसको बहुत शौक था कि हम समाज सेवा का। उसने क्या किया, एक तबेला बनाया और तबेले में किसान लोगों को रख दिया कि भाई इनको चारा ला के खिलाना और इनका पालन पोषण करना, पेमेंट मैं दूंगा, और जो लोग दूध लेने आएंगे उनको सामने दूध निकाल के देना, पानी नहीं मिलाना। तो उनका एक मतलब चॉइस था। लेकिन ऐसा हुआ ना कि जैसे उनके यहाँ जब ऐसा सब लोग सुने तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब वहीं जाते थे, वही सामने निकलेगा, और सब के सब वहीं भागने लगे। तो और तबेले वाले परेशान हो गए, उनका धंधा डाउन हो गया। तो वो लोगों ने क्या किया कि अधिकारियों को, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को जो है ना वहाँ कंप्लेन किया, वहाँ पैसा वैसा तक बुलाया उन्होंने। तो काफ़ी अधिकारी आए, बोले जो है भाई हमें पता चला है कि आप अपने दूध में कुछ मिलाते हैं, ये या कुछ तो गड़बड़ है, तो जो इतना जो है ये हो रहा है। बोले कि देखिए हमारे यहाँ ये तबेला है, ये किसान है, ये किसान ही चारा लाते हैं, यही खिलाते हैं, यही सब कुछ है। तो किसान को बुलाया गया, किसान बोला चारा कहाँ से, खेतों से लाते हैं। तो वो चेक किया गया, दूध निकाला गया, चेक किया गया, दूध में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया गया, यूरिया पाया गया। क्योंकि यूरिया का हमारा देखिए जो फल फ्रूट अनाज जो मतलब जमीन है उसमें यूरिया जा रहा है, और जमीन से जितने भी चीज हो रहे हैं वो यूरिया उसमें है। वैसे देखा जाए तो हर रोज हम खाने में यूरिया ले रहे हैं। अभी यूरिया अगर थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या हाल होगा, जिंदा रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम यूरिया ही खा रहे हैं। अब ऐसी है कि देखा जाए 1940 में जब आदमी की मौत होती थी तो 100 के पार हुआ करती। जब 1940 में जब आदमी मरता था तो उसकी उम्र 100 के पार हुआ करती थी। 20 साल पीछे आ जाइए 1960 में, 1960 में आ जाएंगे तो 10 साल घट गई, 90 साल। और 1980 में 80 साल में जो मरते थे लोग 80 साल का लगभग उम्र हुआ करती थी। और सन 2000 में जब लोग मरते थे लगभग 70 साल का। और सन 2020 में 60। सच्चाई है सर, देखने को मिल रहा है 60 की उम्र में। इसका सब वजह यही है जो पहले से हमारा जो हमारे शरीर को जो मिलना चाहिए उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डाउन हो गई। और इससे क्या है, इससे यही चीज है, शरीर कमजोर होते चला गया। जब ज्यादा कमजोर हो गया शरीर, अपना खुद काम नहीं कर पा रहा। ये शरीर ऊपर वाले की बनाई हुई एक अद्भुत रचना है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। साइंस इसे कहता है ये बायो इंजीनियरिंग मार्वल, एक मशीन है, जैविक मशीन। ये क्या करता है, सुनता है, खाता है, महसूस करता है, देखता है ना, सब चीजें करता है। ये अपने अंदर भी अपने आप को ठीक करने की ताकत इसमें ऊपर वाले ने डाली है। पर क्या है, इसकी जो जरूरत है अगर वो पूरी नहीं होगी तो जो इसमें जो शरीर के अंदर जो डॉक्टर है,
शरीर का जो इम्यूनिटी, जो खुद को ठीक करने की जो ताकत है, वो भी डाउन हो गई। इसीलिए शरीर काम नहीं कर पा रहा है। वैसे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं हमारा शरीर ही दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। इससे बेस्ट डॉक्टर दुनिया में और कोई नहीं है। अब ये डॉक्टर जब जवाब देता है तो फिर हमें बाहर के डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। तो ये इसको भी, जैसे बाहर के डॉक्टर को हमें देना पड़ता है, क्या देना, पैसा देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, दवाई के लिए पैसा देना पड़ता है, वैसे इस डॉक्टर को भी जरूरत है, इसको फीस देने की जरूरत है, इसको दवाई देने की जरूरत है। वही चीज है, कैसी दवाई चाहिए, दवाई जैसे जो दवाई के निर्माता हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने कहा था आपका भोजन ही आपकी दवा है और आपकी जो असली दवा है वो आपका शुद्ध भोजन है। कहा बात तो एकदम सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वही वहां पर दिखाया उन्होंने। तो जैसे सब भोजन है, सब वैरायटी, फल फ्रूट है, अनाज है और ड्राई फ्रूट्स है, सब चीज है, सबका आपको एक जगह मिलता है। ये है, एक ताली हो जाए। ये दुनिया की सबसे ताकतवर जो है औषधि है, जड़ी बूटियों का राजा, राजाओं की जड़ी बूटी। इसे राजा महाराजा ऋषि मुनि इस्तेमाल करते थे लंबी उम्र के लिए, निरोगी काया के लिए, पौरुषत्व बढ़ाने के लिए। ये अद्भुत है और इसे कहा जाती है, ये लाल मशरूम है। हम सफेद मशरूम खाते हैं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम में एक ढेर सारा, इसे अभी तक रिसर्च में 450 औषधि तत्व